भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन गीता गुप्ता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी प्रणाम, प्रणाम बहन प्रणाम। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। एक प्रश्न काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा है कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है। समझाने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। बहन, आपने जो जिज्ञासा प्रकट की है बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई साधक भाई बहन ऐसे हो सकते हैं जिनके मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता होगा। आपने जो जिज्ञासा रखी है उसका समाधान करते हुए हम 3 शब्दों को सम्मिलित करेंगे। एक तो है ब्रह्म, दूसरा ईश्वर, तीसरा भगवान। क्योंकि ईश्वर एवं भगवान को समझने के लिए ब्रह्म को अर्थात सदा शिव को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर आपने लिखा है कि ईश्वर एवं भगवान में क्या अंतर है। देखिए, जब हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो व्यक्तिगत अनुभव से साधक इन स्थितियों को गहराई से समझता है। प्रारंभिक अवस्था में जब हम संसार में जी रहे हैं तो इस स्थिति में हम माँ आदि शक्ति के प्रकट स्वरूप में जी रहे हैं, किंतु माँ आदि शक्ति का यह प्रकट स्वरूप उस परब्रह्म परमात्मा सदा शिव से निर्मित हुआ है। शिव के साथ शक्ति ने संयुक्त होकर के इस सृष्टि का निर्माण किया है। तो जब हम ईश्वर को, भगवान को, ब्रह्म को, इन शब्दों को समझने की ओर आगे बढ़ेंगे तो यात्रा नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर गति करेगी। हम ऊपर से नीचे उतरते हैं। पहले शब्द आता है ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म। इसी शब्द को तंत्र की भाषा में सदा शिव कहते हैं और सांख्य की भाषा में पुरुष कहते हैं। शब्द बदल गए, अर्थ बिल्कुल एक है। परम ब्रह्म और सदा शिव एक ही चेतना के अलग अलग नाम है। जब शक्ति शिव में बिल्कुल संयुक्त होकर के क्रियाहीन निर्विकल्प निराकार अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है, अर्थात परब्रह्म का वह स्वरूप जो बिल्कुल अक्रिय है, जिसमें कोई क्रिया नहीं है, जो बिल्कुल सत चित आनंद निर्विकल्प निराकार है। शक्ति उसमें है किंतु शक्ति प्रकट नहीं है, विलोपित हो गई है।
ऐसा स्वरूप परम ब्रह्म का है, सदा शिव का है। लेकिन जब उस परब्रह्म के अंदर सदा शिव के अंतस्थ में स्फुरण होता है, एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उस ब्रह्म के, उस सदा शिव के संकल्प मात्र से, क्योंकि परब्रह्म अपने संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना करता है, वह जैसा सोच लेता है वैसा ही हो जाता है, क्योंकि वह शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। उसके चिंतन मात्र से सृष्टि आकार लेने लगती है, उसके स्फुरण मात्र से सृष्टि का निर्माण होने लगता है, और उसकी शक्ति मां आदि शक्ति क्रियाशील हो जाती है। तो परब्रह्म या कहें सदा शिव के अंदर थोड़ा सा जो स्फुरण होता है, उस स्फुरण के परिणाम स्वरूप शक्ति का प्रकट स्वरूप प्रकट होता है। परब्रह्म के साथ शक्ति का स्वरूप प्रकट होता है। इसे वैदिक भाषा में ईश्वर कहते हैं, और तंत्र की भाषा में सदाशिव से नीचे की एक सीढ़ी शिवत्व कहते हैं, शिव तत्व कहते हैं। यहां पर शक्ति भी है और शिव भी है। शिव के साथ शक्ति ने अपनी क्रिया शक्ति को प्रकट करना प्रारंभ कर दिया है। यदि हमारे शरीर में इन चरणों को समझें तो परम ब्रह्म या सदाशिव की स्थिति सहस्रार चक्र है। शिव या कहें ब्रह्म या कहें ईश्वर की स्थिति आज्ञा चक्र है। यहां पर आकर के शिव शक्ति दोनों क्रियाशील हो जाते हैं, और साधना की स्थिति में नाद की जो स्थिति है, नाद का जो प्रकटीकरण है, वह ईश्वरत्व की स्थिति का द्योतक है। क्योंकि हमारे अंतस्थ में स्वतः एक शक्ति क्रिया कर रही है, और बिना किसी टंकार के, झंकार के वह क्रिया हो रही है। उस क्रिया का अनुभव शिव शक्ति के संयुक्त क्रियाकलाप का परिणाम है। तो ब्रह्म क्रियाहीन है, शिव सदा शिव क्रियाहीन है। शिव में क्रिया है, ईश्वर में क्रिया है। शक्ति के साथ इन दोनों शब्दों में शिव एवं ईश्वरत्व में क्रिया है। ईश्वर वह शक्ति है जो त्रिगुणात्मक इस प्रकृति पर नियंत्रण रखता है। तीन गुण हैं, सतोगुण,
रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण के प्रतिनिधि भगवान श्री हरि विष्णु है, रजोगुण के प्रतिनिधि भगवान ब्रह्मा है और तमोगुण के प्रतिनिधि महेश्वर है, भगवान महेश हैं, रुद्र हैं। इन तीनों गुणों के ऊपर जिस सत्ता का नियंत्रण रहता है वह शक्ति ईश्वर है, शिव है, ब्रह्म है। इससे आगे जब इन तीन गुणों से संयुक्त होकर के मां आदि शक्ति क्रिया करती है तो उस क्रिया के परिणाम स्वरूप मन, बुद्धि, अहंकार से संयुक्त होकर के पंचभूत तत्वों का निर्माण होता है, उनकी तन्मात्राओं का निर्माण होता है। तो पंचभूत तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, इनका सहारा लेकर के जब उस पर ब्रह्म की चेतना, उस ईश्वर की क्रिया शक्ति आकार ग्रहण करती है तो उसे हम विशिष्ट रूप से 5 शब्दों में संबोधित करते हैं। वही शब्द भगवान है। भ से भूमि, ग से गगन, व में 2 शब्द हैं, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। अर्थात भूमि, गगन, वायु, अग्नि एवं नीर से जिस अस्तित्व का प्रकटीकरण हुआ है उसे भगवान कहते हैं। अब यहाँ पर इस सृष्टि में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब कुछ इन पंचभूत तत्वों से ही निर्मित हुआ है। मतलब कि सब कुछ उस ईश्वर का ही, उस परब्रह्म का ही प्रकट अस्तित्व है। किंतु सामान्यतया हम भगवान जिसको संबोधित करते हैं वह चेतना होती है जिसके अंदर ईश्वरत्व का कुछ विशिष्ट अंश दिखाई देता है। तो सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं कि परब्रह्म परमात्मा की वह विशिष्ट चेतन शक्ति जो पंचभूत तत्वों अर्थात भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सब तत्वों को सहारा बना करके विशिष्ट गुणों को लेकर के संसार में प्रकट होती है, उसे भगवान कहते हैं। किंतु देखा जाए तो इस सृष्टि में जो भी अस्तित्व ग्रहण कर रहा है वह उस ईश्वर का ही अंश है, ब्रह्म का ही अंश है, मां आदि शक्ति का ही प्रकट स्वरूप है। और वह प्रत्येक व्यक्ति भाग्यवान ही है क्योंकि उसने, उस परब्रह्म ने अपने कार्यों को संचालन करने के लिए उसे दायित्व सौंपा है और इस सृष्टि में
सबसे बड़ा दायित्व मनुष्य के ऊपर है, क्योंकि मनुष्य अपने आप में विशिष्ट है, सर्वगुण संपन्न है। नर से नारायण बनने का सामर्थ्य मनुष्य के पास विद्यमान है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमारे ऋषियों ने घोषणा की है, यत पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस पिंड में जो है वही इस ब्रह्मांड में है। इसलिए हमारे अंतस्थ में ही संपूर्ण अस्तित्व सिमटा हुआ है। मैंने इन शब्दों को इतना ही समझा है, जितना समझा उतना आपको समझाने का प्रयास किया है। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।